नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए एक बैटरी जाइंट है, इसका नाम है अमराजास बैटरीज। उसमें आज हमें भारी भरकम गिरावट, मैं बोलूंगा नहीं दोस्तों, क्रैश देखने को मिला। इसके पीछे की वजह क्या है? जी हाँ दोस्तों, एक ब्लॉक डील सामने आई है, लेकिन ये ब्लॉक डील आखिर हुआ क्यों, पूरा चीज़ दोस्तों मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा और यही बताऊंगा कि इसका जो कंसर्न है वो क्या है। क्या इधर पे हमें मार्जिन मिल रही है सेफ्टी की, या फिर हमें बेच के निकल जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कभी ब्लॉक डील होती है, आपको पता है कि उधर पे एक गिरावट होती है, लेकिन याद रखिएगा कोई अगर बेचता है तो उसके अगेंस्ट में कोई खरीदता ज़रूर है। तो ये पूरा गिरावट क्यों हुआ, चलिए उसको आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फाइनल जो डिसीजन आपके ऊपर मैं छोड़ूंगा कि आपको करना क्या है, बाई, होल्ड या फिर सेल। चलिए दोस्तों, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, हाल ही में इनके नंबर्स आए थे अमराजा बैटरीज के। तो अगर आप देखें तो इनके जो ईपीएस है, मैं दोस्तों सिर्फ ईपीएस से बताने की कोशिश करता हूं तो आपको जल्दी समझ में आएगा, बिकॉज मैंने इसके पहले रिजल्ट पढ़े थे। रिजल्ट की बात की जाए तो कोई खराबी नहीं थे। अगर आप इनके प्रॉफिट देखें तो जी हाँ दोस्तों, प्रॉफिट में भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिला था। 136 रुपीज़ इन करोड़ से 189 रुपीज़ इन करोड़ हो चुके थे, जो अच्छी बात है। ऑल दो क्वार्टर फ्लैट था, लेकिन ईपीएस में 8 से 11% के, मतलब 11 के आसपास तेजी थी। मतलब रफली देखें तो 30% के ऊपर इनके प्रॉफिट में उछाल था। उसके बाद गिरावट क्यों? और दोस्तों अगर आप देखें तो इन्होंने 6 रुपये का एक फाइनल डिविडेंड भी दिया था। गाइस, शुरुआती दौर के मैं बात बोल रहा हूँ, आज शुरुआती दौर में 4% गिरावट देखने को मिली थी। तो अमराजा बैटरी में आज इसलिए गिरावट हुई क्योंकि इनके अंदर एक स्टेक सेल हुआ, क्लैरियोस स्टेक सेल। आप देख सकते हैं कि इनके एक प्रमोटर हैं, उन्होंने क्या किया है, अपने माल को बेचा है। और दोस्तों इसके पीछे का रैशनल उन्होंने क्या दिया है? नो इन्वेस्टमेंट इन लिथियम आयन टेक एज थ्रेट। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि लीड एसिड बैटरी में ये सेकेंड लार्जेस्ट भारत की बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में देखने को मिलती है। एक साइड की बात की जाए, अमराजा बैटरीज की बात की जाए, दोनों बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन आने वाले कल में अगर हम ईवी की बात करते हैं तो उसमें लिथियम आयन बैटरी बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है। लेकिन इसी बीच में उनको ऐसा लगता है, क्लैरियोस स्टेक सेल को, मतलब उन्होंने जो स्टेक सेल किया है, कि ये जो लिथियम आयन बैटरी पे ये एग्रेसिव नहीं हो रहे हैं, तो आने वाले कल में ये एक बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, कभी भी कोई अगर अपने माल को बेचता है तो इसके पीछे एक रीज़न वो ज़रूर बताते हैं। तो ऐसा उनको लगता है, ऐसा औरों को लगता है कि नहीं, मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं दूंगा। लेकिन जो स्टेक सेल हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि उनको लगता है कि लिथियम आयन बैटरी जो आने वाले कल में ईवी के लिए एक गेम चेंजर रोल प्ले कर सकती है, तो उसमें कंपनी सक्षम दिखाई नहीं पड़ रही है। और उनका जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए एग्रेसिव वे से, वो नहीं हो पा रहा है। इसके पहले गए, पता है कि एक पॉल्यूशन मैटर को लेके इनके 2 प्लांट सस्पेंड हो गए थे, ऑल दो रिज्यूम हो चुके थे, ये बात तो है। लेकिन इसी बीच में आपको पता है कि गवर्नमेंट से भी इनका इनडायरेक्ट वे से पंगा चल रहा है। तो मुझे पक्का यकीन है गाइस कि जितने बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनको जो पॉलिटिकल इशू होते हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। ऑल दो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनको कंपनी का विजन कैसा लगता है। जी हाँ दोस्तों, लीड एसिड बैटरी की बात की जाए तो अच्छे नंबर्स पेश करती है, लेकिन दोस्तों ये बात तो सच है कि इनकी जो पीयर्स है वो काफ़ी डोमिनेट कर रहे हैं अमराजास बैटरी को। लेकिन ऐसा नहीं है कि लिथियम आयन बैटरी में इन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है, इन्होंने अपने रिसर्च फर्म डेवलप कर दिए हैं। फेब में ही हमें एक डेटा आया था, लेकिन इसी बीच में उनको ऐसा लगता है कि लिथियम आयन बैटरी ये अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इन फ्यूचर थोड़ी सी गिरावट और संभव हो सके इस सेंटिमेंटल ड्रॉबैक से। इस आगे की बात की जाए तो जी हाँ, 2 व्हीलर में, 3 व्हीलर में रिक्वायर्स अ लीड एसिड बैटरी एस एन ऑक्सिलरी पावर सोर्स। दिस वुड इन टर्न इम्पैक्ट ऑफ 15 से 20% ऑफ रेवेन्यू फॉर लीड एसिड बैटरीज प्लेयर, द डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउस सेड इन अ रिपोर्ट। However, the company lacks of the investment in the lithium-ion technology for the electric vehicles is seen as an overhang for the stock। तो जी हाँ दोस्तों, यही रीज़न है जिसकी वजह से आज हमें एक स्टेक सेल देखने को मिला, और जिसकी वजह से एक सेंटिमेंटल, मैं बोलूँगा नेगेटिविटी, अब इस शेयर के प्रति हमें देखने को मिल रही है। ऐसे अगर बात की जाए भारत की, तो सेकेंड बिगेस्ट लीड एसिड बैटरी में ये काम करती है। और आपको पता है कि इनके मैन्युफैक्चरिंग जो 2 यूनिट थे वो सस्पेंड हो गए थे। ये दोस्तों एक पॉलिटिकल एंगल भी है, मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एक कंसर्न है क्योंकि गवर्नमेंट से अगर कोई बिजनेसमैन का अगर पंगा होता है जिसकी वजह से बहुत लोग बात बनाते हैं, मैं इसके ऊपर कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत लोगों का मानना है कि जो इनके जहाँ पे प्लांट चलते हैं, जो सिटी में, जो स्टेट में, वहाँ पे जो रूलिंग गवर्नमेंट है इनके संग इनका थोड़ा सा तू मैं चल रहा है, जिसकी वजह से वो इनके पीछे हैं। और पॉल्यूशन मैटर को लेके इनके प्लांट्स को सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन फिर से वो रिज्यूम हो चुका था। तो याद रखिए, ये एक नेगेटिविटी है जो लोग पसंद नहीं करते हैं, बिकॉज जितनी भी बड़ी कंपनी होती है वो थोड़ा सा चाहते हैं लोग, जो इन्वेस्टेड है, कि वो विवाद फ्री रहे।
चलिए वो तो अंदरूनी मामला है, कभी ना कभी सेटल हो ही जाएगा। लेकिन इसी बीच में अगर आप देखें तो येस हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अमराजा बैटरीज अपने रिसर्च में काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया था, रिसर्च हब डेवलप किए थे लिथियम आयन सेल्स को लेके एट तिरुपति। तो जी हाँ, इस बात को मैं हम्बली एक्सेप्ट करता हूँ कि लीड एसिड बैटरी में ये अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन लिथियम आयन बैटरी में ये भी बहुत पीछे हैं। तो इनको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, जिसके फलस्वरूप आने वाले कल में जो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हम समझते हैं ईवी को लेके, ये एक प्ले कर पाएँ और उसमें अपनी जो प्रतिभा है वो दिखा पाएँ। गाइस आज की जो डिलीवरीज की बात की जाए, 3 बजे तक जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तभी तक 200 डेटा अवेलेबल है। तो अगर आप देखें आज 3 करोड़ 72 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, जिसके अगेंस्ट में 1 करोड़ 81 लाख शेयर्स को डीमैट में एज अ डिलीवरीज ले जाया गया है। 48% के आसपास हमें डिलीवरीज लेते हुए देखने को मिल रही है। मतलब इसमें अगर आप देखें तो एकोमुलेशन जारी है। तो जी हाँ दोस्तों, कोई अगर शेयर्स को बेचता है तो कोई खरीदता है। इसके पहले SBI कार्ड्स में भी हमें ब्लॉक डील देखने को मिली थी, SBI लाइफ में मिली थी, इसके साथ साथ बहुत सारे बड़ी कंपनी में ब्लॉक डील देखने को मिली थी। तो जी हाँ, कोई कंपनी अगर निकलते हैं तो अपना रैशनल देते हैं कि उनको क्या लगता है, लेकिन उनको लगता है, औरों को लगता है कि नहीं बहुत बड़ा बात है। अब ऐसा नहीं है कि अमराजा बैटरी बैठा हुआ है, यस कोशिश जारी है इनकी, लेकिन इनको उसमें अच्छा काम करना पड़ेगा। तो अब इनके एक बार फंडामेंटल चेक करते हैं, क्या फंडामेंटल में दम है या फिर नहीं है, कितना परसेंट स्टेक किसके पास है, उसके बाद करना क्या है, चार्ट पे कंडीशन इमर्ज क्या हो रही है, उसको दोस्तों हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इस प्रमोटर की बात की जाए तो आपको पाई चार्ट में देखने को मिल रहा होगा, जो अधिकांश भाग है वो प्रमोटर के पास नहीं है। प्रमोटर FII को मिला दिया जाए तो उतना स्टेक जितना है उसके अगेंस्ट अगर आप देखें तो पब्लिक के पास हेल्दी स्टेक देखने को मिलता है। प्रमोटर ने अपने स्टेक को अनचेंज रखा है। FIIs की बात की जाए तो उन्होंने अपने स्टेक को बढ़ाया है। अगर आप देखें उनके जो नंबर ऑफ FIIs और FPI स्कीम्स होते हैं उन्हें बढ़ाया है। ऑल्दो म्यूचुअल फंड ने काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग किए हैं, लेकिन अच्छी बात तो यह है कि म्यूचुअल फंड जो स्कीम है उनके नंबर्स बढ़े हैं, 19 से 20 देखने को मिल रही है। 28% के स्टेक की बात की जाए 28% के आसपास ये प्रमोटर के पास हमें देखने को मिलते हैं। FIIs की बात की जाए तो उन्होंने अपने स्टेक को थोड़ा बढ़ाया है, लेकिन DIS ने अच्छे खासे प्रॉफिट बुकिंग की है और 38% अधिकांश जो भाग है वो पब्लिक के पास देखने को मिलती है। गाइस एक साल लो की बात की जाए 600 के आसपास देखने को मिल रहा है, और एक साल हाई की बात की जाए 1025 के आसपास मिल रहा है। मतलब एक साल लो के करीब ये देखने को मिल रही है। 12,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, मतलब एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक पकड़ सकते हैं। अगर आप देखें इंडस्ट्री पी के समान ही देखने को मिलती है। इंडस्ट्री पी 21 के आसपास है, इनका पी भी 21 के आसपास है और फेस वैल्यू 1 के आसपास देखने को मिलती है। कंपनी के सेल्स में कोई कमी नहीं है, लेकिन दोस्तों जो एडेप्टेशन, जी हाँ दोस्तों एडेप्टेशन जो लिथियम आयन बैटरी को लेके बड़ा गेम चेंजर रोल प्ले करेगा। तो अगर आप इनके सेल्स देखें 2019-2020 में बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो पहले 6,839 थे अभी 7,149 आसपास देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों प्रॉफिट मोर लेस फ्लैट ही देखने को मिल रहा है। लेकिन याद रखिएगा इस बीच में हम लोग एक आपदा से भी गुजरे हैं जिसका नाम है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस ने काफ़ी हिट किया है सारे बिजनेस को, सारे ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स को। तो एनीवेज अगर आप देखें तो इनके पास सफिशिएंट रिजर्व सरप्लस है। अगर आप मार्केट कैप से कंपेयर करें तो जी हाँ दोस्तों 4,192 करोड़ के आसपास इनके पास रिजर्व सरप्लस देखने को मिलते हैं। कंपनी के ROE की बात की जाए ऑल्दो घटे हैं, लेकिन 15 के ऊपर जो ROE होते हैं ठीक ठाक होते हैं, सम्मानजनक होते हैं। करंट रेशियो 2 के आसपास है। कंपनी के ऊपर डेट है, जी नहीं दोस्तों, ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री है। इस बात को आप नोट करके चलें। इस कंपनी नो डाउट बहुत ही अच्छी है, इस बात को ध्यान रखिएगा, लेकिन कंपनी में जो शेयर है उसको सेल किया जा रहा है, ऐसा उनको लगता है। इसके पहले आपको पता है कि फेसबुक में कंसर्न था इशू को लेके, क्या प्राइवेसी को लेके, उसके बाद फेसबुक का शेयर गिरा था, लेकिन जैसे ही उस पर उनका काम स्टार्ट हो गया वो शेयर भाग गया। तो होता है ऐसे, बहुत सारे साइकिल्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, कॉमन सी बात है। लेकिन दोस्तों जिस लेवल पे सपोर्ट पे है ये अल्टीमेट इसका टूटना घातक हो सकता है। बट मैं बोलूँगा दोस्तों जिस लेवल पे है इसको छोड़ना बिल्कुल भी गलत बात है, क्योंकि ये अपने 3 साल के सपोर्ट के लेवल के आसपास देखने को मिल रही है। इस 1 मंथ के चार्ट में अगर आप देखें तो इधर पे बियरिश क्रॉसओवर देखने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन दोस्तों अपने मीडियन की बात की जाए तो ये उस पर ट्रेड हो रहा है। अगर आप देखें तो इधर पे कोरोना वायरस आया था और तकरीबन अगर आप देखें तो ये पैनिक सेलिंग थी, इसके बारे में भूल जाइए। लेकिन दोस्तों जो अल्टीमेट अगर सपोर्ट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों 600 के आसपास इनके अल्टीमेट सपोर्ट बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो मैं बोलूँगा लास्ट सपोर्ट बन सकता है। लेकिन अगर अभी की बात की जाए आपको 720 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है, फॉलोड बाई 670। तो ये दोस्तों 2 ऐसे सपोर्ट हैं जो इनके अल्टीमेट ऐसे सपोर्ट बन सकते हैं। लेकिन आने वाले कल में कौन से प्राइस में सही बाइंग होगी या फिर इसको अवॉइड करना चाहिए। प्राइस अगर आज की बात की जाए, आज तो भाई हमें एक बहुत पैनिक सेलिंग देखने को मिली, बिकॉज एक ब्लॉक डील थी। अगर आप देखें मनी फ्लो इंडेक्स हाईली ओवरसोल्ड हो चुका है। ये भी दोस्तों अगर देखें RSI तो ओवरसोल्ड कैटेगरी पे है, 30 के आसपास देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से कंपनी की बात की जाए, यस थ्रेट तो है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट उतना नहीं कर रहे हैं जितना एग्रेसिव करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कंपनी सक्षम है आने वाले कल में और प्रोड्यूस कर सकती है। तो जी हाँ, कोई बेच रहे हैं इस पर आपका कंट्रोल नहीं है, ना मेरा कंट्रोल है, लेकिन कंपनी अच्छी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लिए हुए हैं तो लॉस मत बेचिएगा, वक्त दीजिए। आने वाले कल में
2-3 क्वार्टर में मुझे लगता है ये दोस्तों 800 के ऊपर देखने को मिलेगा। बहुत सारे इवन मोतीलाल ओसवाल का भी टारगेट 850 के ऊपर देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप बाइंग नहीं किए हैं तो आपके पास बाइंग करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो उनके लिए बोल रहा हूँ जिनको इनके बिजनेस मॉडल पर भरोसा है लेकिन लिए हुए हैं तो लॉस में नहीं बेचेगा। आपने देखा कि जीएमएम फॉरवर्ड को लेके क्या हुआ था, वो स्टॉक 7000 का 3200-3300 आ गया था, आज वो 5000 के ऊपर है। 3 क्वार्टर का समय लिया, तो सेम वही कहानी है। अब इनको लगता है रैशनल जो बेच रहे हैं, ऐसा उनका मानना है, बट कंपनी में कोई डाउट नहीं है। आपको मैंने बैलेंस शीट क्यों दिखाई, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। तो फर्स्ट बाइंग सीएमपी में हो सकता है। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर अभी मुझे एवरेज करना है, क्या करें? तो 700 से लेकर 720 ये इनके अल्टीमेट एक सपोर्ट जोन हो सकते हैं। उधर पे एवरेज करने का अच्छा मौका होता है, और 700 का भी तोड़ता है भाई साहब तो उधर पे सुपर एमओएस मिलता है, जहाँ पे खोने के लिए कुछ नहीं और पाने के लिए बहुत कुछ। मैं अपनी बात करूँ तो मैं दोस्तों इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ। बस कंपनी के ऊपर अगर ये आपदा आई है, ये न्यूज़ को लेके अगर शेयर प्राइस गिर रहे हैं, तो ऑफकोर्स प्रोमोटर सोचेंगे कि इस पे कुछ इनोवेशन किया जाए, इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट किया जाए। लेट्स सी क्या होता है, बट दोस्तों मैं इसको होल्ड कंटिन्यू करने वाला हूँ। बिकॉज अगर आप देखें तो इधर पे खरीद के फ़ायदा नहीं है, ऐसे स्टॉक को सपोर्ट में खरीदना चाहिए। तो अगर आप इसको होल्ड करते हैं 2-3 क्वार्टर में, मुझे लगता है, ऐसा मेरा मानना है, ये रिकवर भी होंगे, आपके पैसे भी बनेंगे। तो एकदम डो नॉट पैनिक, आप इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें। ये ऐसा नहीं है कि काम शुरू नहीं किए, लिथियम आयन जो सेल्स हैं उसमें काम स्टार्ट हो चुका है रिसर्च में, लेकिन पीछे हैं। तो आई होप कि ये धीरे धीरे कर लें। अगर आपको 1% कंसर्न है तो भाई आप इन्वेस्टमेंट मत करें। ऐसा आपको अगर लगता है तो मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बट आप लॉस में मत निकलिएगा, ऐसी मेरी आपको सलाह होगी। और चाहते हैं अगर आपको कंपनी के फंडामेंटल सही रखते हैं तो इधर पर निवेश करना ना चूके। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड। मैंने दोस्तों एकदम आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब भी करना भूलिए। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।